हम नेक्स्ट वर्ड इज वेलकम. वेलकम इज कनेक्टेड विथ थैंक यू. वी यूज वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू अस. जब कोई हमें थैंक यू कहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलकम, स्वागत है आपका. जैसे जब मीठी ने मुझे कोई एडवाइस दी या फिर मुझे पेन दिया तो मैंने क्या बोला? थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस. तो वो क्या बोलेगी? वेलकम कबीर. उसे कबीर ने बोला था ना, उसे वो क्या बोलेगी? वेलकम कबीर. ऐसी जब आंटी ने गिफ्ट दिया, तुमने क्या बोला आंटी से? थैंक यू आंटी फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, है ना. तो आंटी क्या बोलेंगी? वेलकम माय सन. तो तुम्हें भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना. तो वेलकम तो बहुत प्यारा वर्ड है. प्यारा, वेलकम मीन स्वागत करना. ये तो नाम से ही बहुत प्यारा सा वर्ड लगता है. ठीक है, तो याद रखना इस मैजिक वर्ड को और उसको हमेशा वेलकम यूज करना. अब आते हैं एक्सक्यूज मी पर. वी यूज एक्सक्यूज मी when we sneeze or interrupt someone. It shows that we are sorry for interrupting someone. हम एक्सक्यूज मी कब यूज करते हैं? जब हम छींकते हैं या खांसते हैं. और कैसे छींकते हैं पता है ना? ऐसे नहीं छींकते हैं, ऐसे छींकते हैं, अपने एल्बोस को सामने लेके आते हैं, छींकते हैं. और क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमने अनजाने में ही दूसरों को डिस्टर्ब कर दिया, उनके कार्यों में व्यवधान ले आए. तो जो हम अनजाने में उनके कार्यों में व्यवधान ले आए उसके लिए हम उनसे सॉरी बोलते हैं, हम उनसे माफी मांगते हैं एक तरह से. तो वी यूज एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज और इंटरप्ट समवन. और फिर अगर हमें किसी का अटेंशन भी चाहिए होता है वहां भी हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं. जैसे कि एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बॉक्स मीठी. जैसे मीठी का बॉक्स गिर गया है और तुम्हें मीठी को बॉक्स देना है तो तुम उसे क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बॉक्स मीठी, है ना. और मतलब क्लास में मैम पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से मैम पढ़ा रही हैं, और तुम मैम से कहना चाहते हो कि तुम्हें प्यास लगी है और तुम पानी पीने के लिए बाहर जाना चाहते हो. तो क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूँ? या तुम्हें मैम का अटेंशन चाहिए तब तुम क्या बोलोगे? विल यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट मैम. तो मैम प्लीज रुक के मेरी बात सुन लीजिए. ऐसी तुम कहीं बाहर किसी नई जगह पे गए हो, तुम्हें कोई पता नहीं है कि स्टेशन कहाँ है या पार्क कहाँ है, तो तुम वहां पे जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं, तुम्हें उनसे पूछना है. तो तुम कैसे पूछोगे? तुम क्या करोगे? वहां पे एक्सक्यूज मी लगाओगे. एक्सक्यूज मी, वेयर इज द स्टेशन, कि स्टेशन कहाँ है. या एक्सक्यूज मी, वेयर इज द पार्क. और मैंने क्या बताया था? आफ्टर स्नीजिंग. स्नीजिंग मीन्स छींकना. छींकने के बाद हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये छींक भी रहा है पीछे, तो क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी, है ना. छींकने के बाद एक्सक्यूज मी कहा जाता है. बात समझ में आई ना? तो इसका ध्यान रखना और इस मैजिक वर्ड को भी अपनी लाइफ में अच्छे से यूज करना. अब आते हैं हम सॉरी पर. सॉरी सबसे अच्छा मैजिकल वर्ड है. क्यों? जब हम कोई गलती करते हैं और उस गलती की माफी मांग लेते हैं तो उससे बड़ा मैजिक लाइफ में आ नहीं सकता रिश्तों में. When we hurt someone or do something wrong, we say sorry to him or her to apologize for our mistakes. जब हम दूसरों को हर्ट करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो वहाँ हम सॉरी बोलकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं. या फिर हम जब लेट हो जाते हैं वहाँ भी हम सॉरी बोलकर माफ़ी मांग लेते हैं. या फिर कोई हमें जब कोई इनवाइट करता है अपनी किसी बर्थडे पार्टी में, किसी फंक्शन में, और हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ भी हम सॉरी बोलकर उसकी माफ़ी मांगते हैं. जैसे तुम क्लास में गए और लेट हो गए तो मैम से क्या बोलोगे? सॉरी, आई एम लेट, मैं लेट हो गया, है ना. या तुमने किसी को दुख पहुंचाया या चोट पहुंचाई, तुम क्या बोलोगे? आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, मैंने तुम्हें हर्ट किया तो उसके लिए सॉरी. या फिर तुम सिर्फ सॉरी ही बोल सकते हो. या तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया तब तुम क्या बोलोगे? सॉरी मैम, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क. सॉरी मैम, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया. तो मैम तुम्हें नहीं डांटेंगी और मैम कह देंगी कि तुम कल अपना होमवर्क पूरा करके आ जाना. ऐसे ही तुमको किसी ने इनवाइट किया है और तुम वहां नहीं पहुंच पा रहे हो तो तुम उसको क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट कम टूडे, कि सॉरी मैं नहीं आ सकता है. तो ये मुझे सबसे मैजिकल वर्ड लगता है जब तुम अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेते हो. अभी तुम्हारे एक नया वर्ड है, वो है पार्डन. PARDON, पार्डन. वी यूज पार्डन
टू शो दैट वी डिड नॉट हियर और अंडरस्टैंड समवन। हम पार्डन कहाँ यूज करते हैं? जब दो लोग बात कर रहे होते हैं या हम किसी को सुन रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम इसकी बात सुन नहीं पाए या इसकी बात हम समझ नहीं पाए, तो वहां पर उनकी बात को दोबारा दोहराने के लिए हम पार्डन शब्द का प्रयोग करते हैं। पार्डन मीन्स क्या होता है कि बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना। जैसे कि तुमने अपने फ्रेंड से कहा, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक? उसको नहीं सुनाई दिया तो वो क्या बोलेगा? पार्डन, मतलब इस बात को आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो क्या होगा? वो रिपीट कर देगा, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। ऐसे ही कुड यू क्लोज द डोर प्लीज, कि तुम अपना कि प्लीज डोर को बंद कर दो। उसको नहीं सुनाई पड़ा, वो क्या बोलेगा? पार्डन, यानी कि इस बात को आप रिपीट कर दीजिए। तो वो बोलेंगे क्लोज द डोर प्लीज। इस तरह से तुम पार्डन भी बहुत अच्छा वर्ड है कि जब तुम्हें कोई बात किसी की समझ में नहीं आ रही है तो तुम उसको पार्डन कह के उनकी बात दोबारा दोहराने का अनुरोध कर सकते हो। अब क्या है जो हमने ये शब्द अर्थ पढ़े, वर्ड मीनिंग क्या है? हम कौन कौन से मैजिक वर्ड्स थे याद है ना? प्लीज, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन पढ़े थे ना? वही शब्द हम फिर से देख रहे हैं। प्लीज मीन्स कृपया। किसी से जब हम निवेदन करते हैं तो हिंदी में उसको कृपया बोलते हैं और इंग्लिश में प्लीज कहते हैं। और थैंक यू मीन्स किसी को धन्यवाद देना, जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए उसको धन्यवाद देना, थैंक यू। और इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं और हिंदी में धन्यवाद कहते हैं। वेलकम मीन्स स्वागत करना, किसी का अच्छे से स्वागत करना, वेलकम। और एक्सक्यूज मी मीन्स माफ कीजिए, कि जो अगर धोखे से हमारी वजह से सामने वाले को लोगों के कार्यों में व्यवधान आ गया है तो उसके लिए उससे हम माफी मांगते हैं। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूज मी और हिंदी में बोलते हैं माफ कीजिए। और सॉरी क्या होता है? सॉरी मीन्स माफी मांगना। जब हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती की हम माफी मांगने के लिए क्या बोलते हैं? सॉरी, है ना? और पार्डन मीन्स किसी बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना, कि जब हमें किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती है तो उसको हम दोबारा कहने का अनुरोध करते हैं। और तुम्हें मैंने और क्या बताया था? स्नीजिंग क्या था? स्नीजिंग मीन्स छींकना। और छींकते कैसे हैं? ऐसे नहीं छींकते हैं, ऐसे छींका जाता है। और हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। तो जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए। अब ये क्या देखो, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बिल्कुल फन टाइम। जैसे कि तुम लोग सेंटेंस बनाते हो और तुम लोग को सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत डिफिकल्ट लगती है ना? तुम लोग कभी कभी उसको लर्न करने लगते हो। देखो ये बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या है, दो शब्द दे रखे हैं, एक शब्द वर्ब है और जो दूसरा शब्द है वो नाउन है। पहला क्या है? टाई मीन्स बांधना। जब हम कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। टाई मीन्स बांधना। और लेसेस मीन्स जो आपके शू के लेसेस होते हैं, जूते के फीते होते हैं, उनको लेसेस कहते हैं। तो टाई क्या हो गया? वर्ब हो गया। और लेसेस क्या हो गया? आपके जूते के फीते हो गए। तो जैसे आपको जूते के फीते बांधने हैं या किसी कोई बच्चा जा रहा है और उसके जूते के फीते बंधे हुए नहीं हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? प्लीज टाई योर लेसेस, कि प्लीज अपने जूते के फीते बांध लो। हमने क्या किया हमने सिर्फ इसमें प्लीज लगाया, आगे हमने प्लीज लगाया और फिर हमने वर्ब का यूज किया, फिर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करके नाउन लगा दिया। तो क्या बन गया एक सेंटेंस? प्लीज टाई योर लेसेस। ठीक है ना? अब क्या नेक्स्ट वर्ड है? दो वर्ड दिए गए हैं, एक स्विच ऑफ, एक फैन। स्विच ऑफ मतलब बंद करना, फैन मीन्स पंखा। तो स्विच ऑफ तुम्हारा क्या हो? बंद करना क्या हो गया? क्रिया, यानी कि वर्ब हो गई। और फैन क्या हो गया? नाउन हो गया। उसमें हमें कैसे करना है? हमें प्लीज लगाना है। तुम्हें किसी से पंखा बंद कराना हो तो इसमें तुम्हें प्लीज लगाना है। तो आप सबसे आगे प्लीज लगाओगे, प्लीज के बाद बोलोगे स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, और तुम्हारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्या है? प्लीज क्लोज द टैप, प्लीज टैप को बंद कर दीजिए। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ सबसे आगे प्लीज लगाना है, फिर क्लोज द टैप करना है। अब क्या है नेक्स्ट? थ्रो मीन्स फेंकना और गार्बेज मीन्स कूड़ा। हमें कूड़ा फेंकना चाहिए ना, कूड़े को घर में नहीं रखना चाहिए। ये कूड़े को कहाँ फेंकना चाहिए?
डस्टबिन में। मैंने यहाँ डस्टबिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन तुम सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हो, प्लीज थ्रो द गार्बेज या प्लीज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। शट, शट मीन्स बंद करना और डोर मीन्स दरवाजा, दरवाजा बंद करना। तो कैसे बोलोगे? अगर तुम्हें किसी से बोलना है प्लीज शट द डोर, प्लीज डोर को बंद कर दीजिए, तो जब तुम इन मैजिक वर्ड्स का अपनी लाइफ में यूज करोगे तो तुम्हारा काम कोई भी कर देगा आसानी से। अगर तुम सीधे बोल दोगे स्विच ऑफ द फैन, तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अगर तुम बोलोगे प्लीज स्विच ऑफ द फैन या क्लोज द टैप, मुझे पता है तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो टैप को हमेशा बंद करते हो, ये कुछ छोटे बच्चे होते हैं या कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं जो नहीं करते हैं, तो तुम उनको कैसे बोलोगे? प्लीज क्लोज द टैप। ऐसी कूड़ा भी, तुम तो कूड़ा फेंकते हो, कुछ लोग नहीं फेंकते हैं, तो तुम कैसे बोलोगे? प्लीज थ्रो द गार्बेज या प्लीज शट द डोर। तो इस एक्सरसाइज को घर में अच्छे से तुम